डॉक्टर अनिल गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। यद तज्ञे अमृतोपमं परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा, और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तुएं हैं। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला, ऐसा होता है बार बार होती इसका है। मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था। सुखाभास मतलब सुखाभास जहां सुख है नहीं, केवल सुख की बात लगती है। जैसे कुत्ता हड्डी लेकर के एकांत में भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, मेरा सुख है, और चबाता है तो उसके गलफरों से खून निकलता है, तो वो देख देख कर आनंदित होता है, फिर चबा रहा है, तो उसका भ्रम ही है ना। ऐसे ही मेरी रसेंद्री अगर बिगड़ जाए और कोई पदार्थ हमें सुख दे दे, तो आप हमें बताओ, हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है। कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है? बोले कुछ अच्छा नहीं लगता है, हटाओ। बोले बिस्कुट ये वो बोले कुछ नहीं यार, बुखार के कारण जीभ खराब हो गई। मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे, मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचार करो। हमारी घ्राणेंद्री बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हर भोग, तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। समोसा चटनी खाकर जो सुख मिला तो फिर केवट की तरह कह देना चाहिए भगवान अब कछुनाथ लचाही, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये भूत के लड्डू है। जैसे स्वपन के लड्डू, स्वपन में सब खाया पिया लेकिन जगह तो कुछ नहीं, 4 घंटा बाद फिर वही मांग। मान लो पेट भर लिया, फिर 4 घंटे गणित लगाया, अब क्या पाया जाए, पूरा जीवन हो गया पाते पाते, आज तक तृप्ति नहीं हुई। क्या सुख है ये सुख है। एक बार केवट ने भगवान के चरण स्पर्श किए, पखारा, तो चिल्ला के कह पड़ा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ये सुख है, ये सुख है जिसमें ये हो जाए कि अब तृप्त हो गया, अब प्रभु मुझे नहीं चाहिए। कल का चरित्र था, महाराज ययाति देव सुंदरी देवयानी से विवाह किया, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पत्नी का भाव रखा, 3 पुत्र हुए। जब देवयानी ने जाना कि दासी से 3 पुत्र हुए, तब उन्होंने कहा मुझ सुंदरी से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, हमने कहा था इस दासी को कभी सैया पे ना आने देना। अब शुक्राचार्य जी के पास चली गई, उनके पिता थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी से साफ दिला दिया ययाति को कि बूढ़े हो जाए और शक्तिहीन हो जाए। महाराज ययाति बूढ़े हो गए, तब देवयानी से कहा तुम्हें होश है, तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया। जब हम तुम्हारे पति बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तो तुम्हारा जीवन क्या। तो उन्होंने फिर पिताजी से प्रार्थना की, बहुत ध्यान से सुनना। तो उनके पिताजी ने कहा जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे ले लो। 5 पुत्र थे, जो पुरुजी महाराज थे उनके पुत्रों में। उन्होंने कहा पिता का पूरा अधिकार है हमारे जीवन पर, और मैं अपनी आयु देता हूं। 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी से भोग भोगा, तब उनको घृणा पैदा हुई इस बात से कि तृप्ति ही नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा एक पुरुष को संसार के सब भोग दे दिए जाएं जो भगवान से विमुख है, तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। सुख तो भगवान सुख सिंधु के नाम में, रूप में, लीला में धाम है, जो हम प्राप्त करके ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, हृदय से आने लगा अब कुछ नहीं। ये सब घृणास्पद दिखाई देते हैं। कौन सुख अच्छा बताओ अच्छा है? जबान में मिठाई खाओ और तुरंत उल्टी कर दो, फिर देखने लायक नहीं रहेगी। और अगर पेट में रुक गई तो ऐसी गंदी चीज निकलेगी पूछो मत। मल बढ़िया जूस पियो, थोड़ी देर में पेशाब बन करके गंदा निकल जाए। ये फैक्ट्री है मलमूत्र बनाने की। अच्छा, भोग में कौन से सुख? वही मलमूत्र के द्वार है। कौन सी ऐसी बात है जो सुख वाली है? हमें बताओ। ये केवल भ्रम है। सुख तो आपका स्वरूप है, सुख भगवान का स्वरूप है। ना आप अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार कर रहे हैं, और ना भगवान की याद है, इसीलिए संसार अच्छा लग रहा है। अगर भगवान की याद आने लगे तो फिर नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये भ्रमात्मक सुख है। देखो, सुख तो आप फिल्म में भी लेते हैं,
पैसा दे के 3 घंटे बैठ के फिल्म में सुख लेते हैं। क्या सुख है आप हमें बताओ? सूंघने का, खाने का, चखने का, बोले देखने का। क्या पर्दे में क्या है? स्त्री है, पुरुष है, सब झूठा। खेल भी झूठा। झूठे खेल को पैसा दे के 3 घंटे सुखपूर्वक, एकाग्रता पूर्वक देखते हैं। हमारी इतनी ज्ञान शक्ति है। झूठे में झूठा, फिल्म क्या है? झूठे में झूठा, और उसको हम पैसा दे के 3 घंटे समय बर्बाद करके आनंद लेते और बड़े मौत से निकलते। 3 घंटे अमुक फिल्म देखी। अब ऐसे बुद्धिमान को क्या निर्णय कराया जाए कि सुख किसे कहते हैं? जो झूठे केवल चित्रों में 3 घंटे मन लगा सकता है, वो कहीं भी फंस सकता है। जो विवेकवान है वो ऐसे झूठे सुखों को स्वीकार। सुख तो भगवान में, एक बार मन लगा के देखो भगवान में, एक बार भगवान का नाम जप करके देखो, तो सुख में आप रोने लगोगे, आनंद में रोने लगोगे। ठीक है ना महाराज जी? मेरा ये था कि जैसे हम जप करते हैं तो उसमें जब तक वासना रहेगी, जब तक पाप रहेगा, तब तक नाम का सुख नहीं मिलता। ये जो पार्थिव चीजें हैं, ये तो इंद्रियजन्य है। हमारा इंद्री से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के अंश है, हमें सुख की अनुभूति भगवान से होगी। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए सब, उस दिन अगर राम या कृष्ण हरि राधा कहते हुए रो न दे तो हमें बताना। राधा तो एकदम आनंद की ऐसी बाढ़ आएगी कि रो पड़ोगे और कहोगे कि जिंदगी में सुख कहीं ऐसा नहीं मिला, ऐसी शांति नहीं मिली जो भगवान में मिली। अगर ना मिली होती ना तो हम बचपन से लगे थे, हम कह देते। ऐसा नहीं है। भारी कष्ट की स्थिति में भी आनंद का, केवल तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल है, फिर चेहरे का रंग ना उतर जाए तो बता देना, तुरंत फोटो बदल जाएगी। हर कष्ट सह रहे हैं और भगवान के बल से, भगवान के भजन के बल से आनंदित होकर 12 बजे रात के जग करके ये दिनचर्या हमारी चलती है। निरुत्साहित नहीं, हतोत्साहित नहीं और परेशान नहीं। और परेशान पक्का है, पूरा शरीर कष्ट से पीड़ित है, डायलिसिस होता है, भरपेट पानी नहीं पी सकते, भोजन की तो बात जाले दो। तो भगवान के भजन में अगर सुख, मैं डॉक्टर हूँ, डायलिसिस तो बहुत गंदी चीज है। हाँ, बहुत बहुत मतलब कि निचोड़ देती है। हम तो प्रिया प्रीतम के जल हैं, उन्हीं के बल से ये हम आपको बता रहे हैं कि भगवान में सुख होता है। अब ये तो बाहरी बात है, ये शरीर का उदाहरण। अंतर में जो भगवान सुख देते हैं उन तुम्हें कैसे बताएं? मिलता है, देर में मिलता है, बहुत देर में। वैसे तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कई दिन के भूखे हो और आप एक कवल पाओ तो क्या आपको तृप्ति होगी? नहीं, जलन होगी। जब आधा पेट हो जाओगे तब आपको लगेगा आह। पर वो आह तो पहले ही कवल से शुरू हो गया था, तृप्ति तो पहले ही कवल से शुरू हो गई थी। पर अनुभव होगा जब आधा पेट हो जाओगे, कई दिनों के भूखे। तो जन्म जन्मांतरों से भगवदानंद के भूखे हम, अब जब हम शुरू करते हैं राधा राधा राधा, तो ना अच्छा लगता है, एक जलन सी लगती है। अब जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे अधपेट राधा राधा राधा, तो देखो फिर नशा छा जाएगा, आनंद मगन हो जाओगी। और ये लोग कितनी देर टिकोगे? अब जाना है, अब कहाँ जाना है पता नहीं है। सोचो, कोई अपना नहीं है, वहां पैसे का दम नहीं चलता, और जो पैसे कमाए सब बैंक बैलेंस यही रह गया। इसलिए समझ लो कि नाम ही तुम्हारा साथी है। तो राधा राधा जप लो, स्वाद मिले चाहे न मिले, आगे चलकर ये परमानंद प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। नितिन जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके द्वारा दी गई दिनचर्या का निर्वाह करने का पूर्णतः प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपका सत्संग सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि मन आपके द्वारा बताए गए भक्ति रास्ते की पूरी तरह समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। पर जब संसार के कार्यों में लगते हैं, घर ऑफिस के, वहां की कंपटीशन और भीड़ भाड़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये सच है या वो सच है। अर्थात वृंदावन में भक्ति वाली दुनिया सच है या संसार की? महाराज जी, दोनों में बड़ा दुविधा सी हो जाती है। हाँ, माया का प्रभाव ऐसा ही है और भक्ति का प्रभाव ऐसा ही है। दोनों भगवान की प्रिया हैं। भक्ति भी भगवान की प्रिया है और माया भी भगवान की प्रिया है। अब आपको देखना है कि चलना किधर है ना? हाँ, तो मायाकृत बाजार में जाएं, लेकिन हमें खरीदना क्या है? संसार में है, हमारा उद्देश्य क्या है? अगर ये सत्य होता तो सब लोग भोग रहे हैं, सब सुखी हो जाते ना। फिर ये मार काट, हिंसा, ये नाना प्रकार की द्वेष क्यों होता है? भाई अपने अपने पास सुख है, भोगा, शांत हो गए।
भाई हम तृप्त हैं, हमारे पास सब सुख है, लेकिन कोई तृप्त नहीं। जिसके पास जितना है उससे ज्यादा वो असंतुष्ट है, वो दूसरे को भोगना चाहता है। दूसरा जो जिसके पास है वो तीसरे को भोगना चाहता है। मतलब एक मायाकृत है, इसमें सत्य वस्तु नहीं है। नहीं, महाराज भर्तरी का चरित्र एक बार सुनाया था। उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला आसक्त थी अश्वपाल से, अश्वपाल आसक्त था राजा की नृत्यांगना से। कैसा है? वो पिंगला से संतुष्ट नहीं, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी से। अश्वपाल वो नृत्यांगना, और अश्वपाल से संतुष्ट है महाराज की पत्नी, उनको चक्रवर्ती सम्राट से पूर्ति। ये क्या है? ऐसे ही हर इंद्रियों का विलास असंतुष्ट, असंतोष। आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, अगर एकमात्र आनंद की अनुभूति होती है तो भगवान के चरणों में प्रसन्नता, सहज आनंद, सहज संतोष। पर उतना भजन बने तब ना। अभी तो प्रारंभ है भजन का बिंदु, और सिंधु जमा हुआ है माया का, तो इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, नाम जप करना। जब आकर्षण हो तब मन को समझाना चाहिए कि ये भोग लाखों के पास है, अगर इससे उसको संतुष्टता होती तो बहुत बढ़िया हो जाती संतुष्टता। केवल मान्यता की संतुष्टता होती है। जब तक भगवान से जीव नहीं जुड़ा तब तक उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बहुत गिरी स्थिति होती बच्चा, जिनको तुम बहुत ऊंची समझते हो, वो जब बैठते तो बहुत गिरी स्थिति होती है, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं होता, भोगों का आश्रय होता है, पद का आश्रय। और इतने अपराध बन जाते हैं कि हृदय जलता है, हृदय अशांत हो जाता है। इसीलिए कहते धर्म से चलो। अगर राम राम जपाए, हरि हरि जपाए, धर्म से चले हो, दूसरों को सुख पहुंचाया, निर्दोष को बचाया है और दोषियों को दंड दिया है, तो वही तुम्हारे लड़के बच्चे बहुत पदाधिकारी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये भाषा कब समझ में आएगी? इसलिए बच्चा ये चकाचौंध माया की मत देखो, नाम जप करो, मेहनत से कमाओ, परिवार का पोषण करो, माता पिता को भगवान की तरह मानो। हमारी बात मान लेना, जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो, ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। तब लगता है कि अगर बैक में तुम अपना जीवन देखते प्यारे, तो इस माता के चरण चूमते। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। जो भी नमक रोटी हो उसको खवाओ, उसकी सेवा करो, लेबरी करके लाओ। माता पिता की सेवा कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ किसको पड़ी है भगवान प्रसन्नता की? यहाँ तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की पड़ी। पर जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो धर्म से चल रहे हैं, वो मेरी बात मान लें, क्योंकि सबके माता पिता होते हैं। आज हम बहुत इस बात से असंतुष्ट हैं कि नए नए बच्चे जो पढ़ लिख कर विनय आनी चाहिए, अभद्रता आती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या तो विनयी होता है, नम्र होता है, और आजकल विद्या पढ़ के अभद्रता। तो इसलिए कोई भी भाई अपने माता पिता को कष्ट ना दें, नहीं तो तुम्हारे लिए आगे वही खेती बहुत बढ़िया फली तैयार मिलेगी, फिर भोग नहीं पाओगे। तो धर्म से चलो, बाहरी दिखावे में कुछ नहीं रखा बच्चा, कुछ नहीं। महाराज जी बचना चाहते हैं, नाम जप, नाम बचा देगा। नाम राधा 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 पक्का बचा देगा। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारी ज्ञान शक्ति प्रवीण होगी, और वो काटती रहेगी माया को, नहीं तो फिर फंस जाओगे, है नहीं? गुरुजी शालीनता को कमजोरी समझ लेते हैं, शालीनता को कमजोरी समझ लेते हैं। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। अगर हम धर्मयुक्त है, शास्त्र सम्मत है, तो सबका बदलाव होगा, सबका परिवर्तन होगा, तुम्हारी सोच का भी परिवर्तन होगा। तुम हमारे प्रति सोचते रहो। अपनी सोच जबान से नहीं,
तुम्हारे चरित्र में आ जाएगी, तब मानी जाएगी कि हमारी सोच सत्य है। ऐसे हमें क्या फर्क पड़ता है तुम क्या सोचते हो। ये हम मान लो शालीन है, सौम्य है, सैर है, और कोई कह रहा है कि बहुत कमजोर है, नहीं, हमको अपनी समझ से चलना है। एक दिन उनको दिखाना है कि देखो ये ताकत होती है सहनशीलता की। जरा से असहनशील हुए, जेल पहुंच गए, और एक थप्पड़ खा के सहन चुपचाप हो गए, घर में आए, वो सब ठीक हो गया। बहुत सहनशील जो है वो उच्च कोटि अवस्था को प्राप्त होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि वो हीन पुरुष सह सकता है। क्षमावान पुरुष महाबलवान होता है, पर एक क्षमा की सीमा रखी गई है। अब जैसे आप हमको अपवित्र वचन बोलें, अवहेलना करें तो हम सह लेंगे, लेकिन आप हमारे गुरु, हमारे धर्म के प्रति बोले, अब क्षमाशीलता नहीं रहेगी। आप हमारे राष्ट्र के प्रति बोले, फिर हम क्षमाशील नहीं रहेंगे। उसकी एक सीमा है। हाँ, जैसे पुरुष शरीर हो तो तुम्हारे लिए हम छूट देते हैं कि 2 गाली भी दे दे, छेड़े भी तो मत बोलो, लेकिन ये तुम्हारी जगह स्त्री शरीर हो तो कहते हैं कि पहली नजर में कानून सभा, तुरंत उसका विरोध करो, नहीं अगले वो कईयों को छेड़ेगा, कईयों को परेशान करेगा। क्षमा की एक सीमा है, नहीं। हाँ, पूनम शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, मेरठ से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से जीवन में अभी कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया। हम दोनों पति पत्नी विरक्त भाव से ही प्रयत्न कर रहे हैं चलने का। गुरुदेव, अगर आप हमें इस योग्य समझते हैं तो आपकी दी हुई गृहस्थी का पालन करते हुए हम विरक्त रूप से कैसे रहें और सावधानियां रखें, बताने की कृपा। यदि संतानोत्पत्ति की लालसा पूर्ण हो चुकी हो तो ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, और शरीर पोषण के लिए पवित्र अन्न भगवान को भोग लगा करके जो पाया जा सकता है, और धर्म का ही धन अपने घर में आना चाहिए, और नाम जप का, नाम कीर्तन का, भगवान की कथा कथन श्रवण का ये घर में माहौल होना चाहिए। बस विरक्त ही हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। हमारी बात समझ लो, अगर ये शब्द हमारे अक्षरशः पालन करोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। वो घर घर नहीं, मंदिर है, तीर्थ है, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती, भगवान की आरती पूजा भोग लगता है। और जिस घर में भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाया जाता है और धर्म पूर्वक धन कमाया जाता है, वो घर के जितने सदस्य हैं सब भगवत प्राप्त हो जाएंगे। बस मर्यादा से रहें, पापाचरण ना करें। तो पहले ऐसे ही होते थे, कुल के कुल भगवान को प्राप्त हो जाते थे, परम धाम जाते थे। अब व्यभिचार प्रवृत्ति, धन में विशेष आसक्ति, चाहे वो पापाचरण से ही क्यों ना आवे, स्वाद दृष्टि से भोजन पाना, भगवान ऐसे बैठे हैं और जल्दी गरम गरम पकोड़ा चटनी खाना पीना, वो भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रह गया, तो वही बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, फिर वही कलह अशांति। देखो जिस घर में देखो ना, तो गृहस्थी भी भगवान का पूजा गृह है। घर परिवार के सदस्य सब भगवान के हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत धर्ममय जीवन व्यतीत करे तो घर में रहते हुए भी वो संत है, वो निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। अगर वास्तविक गृहस्थी से भगवान की प्राप्ति करनी है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। गृहस्थ धर्म से संत महात्माओं का भरण पोषण गृहस्थ से होता है। बड़े बड़े परमहंस भिक्षा मांगते हैं गृहस्थ के यहाँ, पैदा होते हैं गृहस्थ के यहाँ। और गृहस्थ यदि स्वयं नाम जप करता है और नाम जापक संतों की भक्तों की सेवा करता है और अपने परिवार में अधर्म का आचरण और अधर्म का धन नहीं आने देता, वो महात्मा ही है। वो घर उसका तीर्थ ही है। जिस घर में नाम कीर्तन हो रहा, भगवत चर्चा हो रही, वो तीर्थ ही है। तो आप अपने धर्म से चलो। वैराग्य वेश बदलने की जरूरत नहीं, उद्देश्य बदलने की जरूरत है। अगर हमारा उद्देश्य बदल गया तो सब ठीक हो जाएगा। धर्म शास्त्रों का जो कथन है वो जगत मंगल के लिए है। भूरिदा जना, वो बड़े दानी कहे गए हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान के लिए, धर्म की चर्चा धर्म के लिए, धर्माचरण दिखावे के लिए पाखंड नहीं है, दम्भ नहीं है। भरोसा जिस कोटि का लिया है उसी कोटि का व्यवहार भगवान करते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहे हैं, भक्त का अपने नहीं करेंगे, शरणागत का नहीं करेंगे। तो गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम धर्म है। विरक्त धर्म यद्यपि आश्रम गुरु धर्म है, लेकिन वो अपनी मर्यादा से चले तब, नहीं तो ढोंग और पाखंड से आश्रम गुरु पद नहीं होता, फिर वो नरक की प्राप्ति होती है। गृहस्थी में है कि अतिथि सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा और अपने परिवार का पोषण और नाम जप और गुप्त
ना कोई तुम्हें प्रणाम करेगा, ना तुम किसी का दान लोगे, तो तुम बहुत जल्दी उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए धैर्य पूर्वक अपने गृहस्थी का पालन करते हुए खूब भजन करो, गुप्त रूप से इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देव शेखर विष्णुदास जी अयोध्या जी से। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपके दर्शन करना भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, हाल ही में गुरुदेव का तिरोभाव हो गया। प्रश्न है कि गुरु की अनुपस्थिति में गुरु के प्रति समर्पण भाव कैसा बना रहे। हाँ, ये बात तो है कि गुरु की अनुपस्थिति की संभावना मात्र से हृदय कांप उठता है, चाहे कोई कितना भी हो ना। गुरु माँ है, जैसे माँ नहीं होती, हर दुख सुख हर बात हमारे वो चपत भी जमाते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन वो मरण धर्मा नहीं है, वो अविनाशी सत्ता है। वो अंतर ध्यान कर लेते हैं अपने को, कभी शिष्य के सामने अवसर आया तो प्रकट किया, अब वो अंतर ध्यान कर लिए, वो हैं। जो हैं वो त्रिकाल हैं, जो त्रिकाल हैं वो सर्वत्र हैं। सर्वत्र हैं तो आपके समीप भी हैं, आपके हृदय में भी हैं। जब हम गुरु की ये महिमा जानेंगे तो हम कभी ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि हम गुरु विहीन हैं। जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो यहां भी तो विराजमान है गुरुदेव। बस गुरुदेव के वचन और आज्ञा इसको कभी न टालें तो गुरु के सानिध्य में रहेंगे। कभी जिंदगी में अब दूसरे को गुरु पद पे ना बैठा लें। शिक्षा किसी की भी सुन ले जो अपने गुरु की परंपरा और पद्धति से मिलती हो, अन्यथा भगवत चर्चा सुना जय हो। चलेंगे हम वही जो हमारे गुरुजी ने कहा, जपेंगे हम वही जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया, सोचेंगे वही जो गुरुजी ने सोच दी है। श्री कृष्ण के प्रति हमारी आंतरिक वही हमारी सोच रहेगी। बस इसी निष्ठा में रहना, तो अंत समय तक देखोगे कि आप गुरु में ही हो और गुरु आपको लिवा जाएंगे। बस गुरुदेव आपको ले जाएंगे। हाँ महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था। कह रहे थे कि हम अयोध्या जी में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का यथोचिष्ट करते हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि गोलोक सबसे बड़ा है, तो वहाँ साकेत, जो रामानंदी संतों कहते हैं साकेत, तो गोलोक बड़ा तो साकेत भी तो बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको काटना नहीं चाहिए और आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो गोलोक है वही साकेत है, जो साकेत है वही गोलोक है। ये 10-20 धामों के नाम कहे जाते हैं। जो जिस भावना से भगवान को बसता है, परम धाम वही रूप प्रकाशित कर देता है। जब हम साकेत भावना करेंगे तो हमारा जो गोलोक वृंदावन धाम है वही साकेत धाम होकर सिया राम के रूप में उनको अनुभव में आएगा। जैसे हम कह रहे हैं राधा कृष्णमयी सृष्टि है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, क्योंकि हमारे उपास्य देव हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पा। आप इसे काट सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जो कह रहे साकेत बड़ा है तो आपको कहना हाँ बहुत वही बड़ा है, क्योंकि आपकी समझ में होना चाहिए कि गोलोक ही साकेत है। जब हम दो कर लेंगे तो फिर झगड़ा होने लगेगा, साकेत वाले अपने कहेंगे और गोलोक वाले अपने कहें। ऐसा जैसे हमसे कोई कहे कि राम जी बड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किससे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े है ना, तो वही तो है हमारे, जो सबसे बड़े वही तो हमारे है। उन्हें तुम राम जी कह रहे हो, हम श्याम जी कह रहे हैं, और तुम साकेत कह रहे हो, हम गोलोक कह रहे हैं। बात वही है, दो नहीं है। बस अंदर से समझ लीजिए। जैसे आपके सामने कोई आके कह रहा है कि गोलोक धाम तो, लेकिन साकेत धाम, तो आपके नाम, क्योंकि आपको समझना है, जान नहीं पा रहा, ये समझ नहीं पा रहा है, वही है। हाँ धन्य है आप साकेत में लोगो, सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़े राम जी हैं। प्रचार का मतलब क्या है? उसकी जगह उसको पुष्ट करना, अपनी जगह उसको पुष्ट करना नहीं। भक्ति प्रचारक को एक प्रवीणता चाहिए। जैसी जैसी जाय सुहाई आई सकल चरणन भजे। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो लयो सुमनवांछित सफल। ये प्रवीणता चाहे कि जैसे आपके पास राम भक्त आ गया तो उससे इतना आपको घुल मिल जाना है कि उसको लगे कि मेरे राम जी की कृपा हुई कि ऐसे वैष्णव का संग प्राप्त हुआ। धन्य है राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और धन्य है आप जो उनके दासत्व में
वो प्रसन्न हो गया। और हम धन्य अपने ही प्रभु की कह रहे हैं, क्योंकि वही है। आपको अनुभव है कि वही है, दूसरे तो नहीं ना, एक के सिवा दूसरा नहीं, ये शास्त्र कहता है। बस हमको कभी झगड़े में नहीं पड़ना, गोलोक, साकेत, राम जी, श्याम जी नहीं। अब देखो, हम जैसे राम जी के उपासक हों और आपसे मिले और आप जरा भी छोटाई की बात करोगे तो आपके प्रति और आपकी वाणी के प्रति हमारी अश्रद्धा हो जाएगी। और जब आप ये कहोगे कि धन्य है आप जो श्री राम जी के ऊपर, छाती फूल गई ना, उपासक पुष्ट हुआ ना। और आप करने क्या चले थे? प्रचार ना हुआ ना, प्रचार, उन्हीं हरि का प्रचार हो गया। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर में मुरारी गुप्त, तो उनसे कहा कि हम सब कृष्णानुरागी हैं, वो आप सियाराम के अनुरागी हो, सुनो, छोड़ दो और आ जाओ कृष्णानुरागी। अब महाप्रभु की आज्ञा पर इष्ट प्रेम विकल हो गए, प्राणों पे आ गई। और महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आपकी आज्ञा उल्लंघन का मतलब मृत्यु, मैं जीना नहीं चाहूंगा आपकी आज्ञा उल्लंघन। पर प्रभु मैं सियाराम जी को नहीं, गले लगा लिया और क्या कहा, यही देखना चाहते थे कि तुम्हारी सियाराम के प्रति कितनी आसक्ति है। बस महापुरुषों ने जो जहां है वही स्थापित कर दिया। अपनी बात हम उसके सामने कहते हैं, जैसे हमसे कोई पूछे कि आप बताओ हम क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा राधा। नहीं, हम यही कहते राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे भगवान का जपो। जब कोई कहता है अब अपनी छाती की बात बताओ, तब हम बताएंगे कि राधा, हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा 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 राधा। अब हमसे कोई पूछेगा तो हम अपनी बात तब बताएंगे, नहीं तो हम शास्त्र की बात बताएंगे, धर्म की बात बताएंगे। जो जहां भाव लेके आए उसको वहीं पुष्ट कर देना। ब्रह्म ज्ञान के जन आते हैं, हम वहीं पुष्ट करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान में ही पुष्ट, क्योंकि आप लेने आए हो ना, और हमारी श्री जी दाता है। जो चाहोगे, जिधर का चाहोगे उधर मार्ग हम आपको पुष्ट करेंगे, चलो भगवान की तरफ। ऐसी प्रवीणता से चला जाता है। अगर प्रवीणता ना रखोगे तो फिर भक्तों में राग द्वेष होने, आपको देखते ही लोग कटने लगेंगे, फिर हमारा प्रचार ठीक नहीं हुआ। हमारा प्रचार तो तब ठीक रहा जब हर संप्रदाय के लोग, अरे आप कितने उदार हैं यार, उनकी बात करने मात्र से अपनी भक्ति बढ़ती है। ये हमारा प्रचार का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो गोलोक और साकेत में कोई अंतर नहीं जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है और 64 गुण से परिपूर्ण है, तो जो रामानंदी संप्रदाय के आचार्यों से मिलते हैं तो भी 64 गुण बताते हैं भगवान जी, तो ये भेद है या नहीं? 64 गुण तो बहुत छोटी बात है। अनंत गुण नहीं सुना क्या आपने? भगवान अनंत गुण संपन्न है, संपन्न है ना। तो तुम 64 कहो, 14 कहो, 16 कहो, 65 कहो, हम सब मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इतने है ही नहीं है। अगर 64 सीमा होती तो असीम क्यों कहा गया उनको? कहा गया ना जी, अपरिमेय। तो फिर हमको समझना है, सामने वाले को नहीं समझाना। वो बोले हाँ बढ़िया बढ़िया, हमको अपनी बात उनके दिमाग में नहीं डालनी, उनकी दिमाग की बात राइट करके अपने दिमाग की बात बचाए रखना है कि वो अनंत महिमाशाली, सीमा में नापा नहीं जा सकता। गुणों की सीमा नाप ली तो तुम भगवान को कैसे, अजित को कैसे जीत पाओगे? नहीं, वो अथाह समुद्र है गुणों का, है कि नहीं? अनंत गुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान, ज्ञान अनंत, वैराग्य अनंत, ऐश्वर्य अनंत, माधुर्य अनंत, महिमा अनंत, तो हम उसकी सीमा में कैसे बांध सकते हैं? भगवान अनंत गुणों के हैं, महापुरुषों ने 64 पकड़ पाए। बात समझना, जैसे समुद्र में डुबकी लगाई 64 पकड़ पाए रत्न, तो इतने नहीं, वो तो रत्नागार है, जितना पकड़ पाओ, जितना पकड़, अनंत गुण संपन्न भगवान है, उनका एक नाम अनंत है। तो बस फिर हमको समझता, प्रवीणता भक्ति की तभी बचाए रखेंगे जब हम नाम निरंतर जब करते हुए अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे। तो अंदर वो फेंकते रहते ज्ञान की वृत्तियां, वो कहीं फंसने नहीं देती, और बराबर काटते हुए सबका मंगल करते हुए निकल जाता है भक्त, कहीं फंसता नहीं। ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना संप्रदायवाद का, ये भगत नहीं है। भगत में लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति नहीं, भगत तो तृणादपि सुनीचेन तरुर्युषहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय। बोलो इसमें कहां झगड़ा है? जब हम तृण से नीच हैं तो हमको कोई पाखंडी नीच कहे तो हम तो माने हुए हैं अपने को, तो झगड़ा करने की तो कोई जरूरत नहीं। तृणते नीच अपने को माने हुए, अमानिना मान देन, झगड़ा खत्म। झगड़ा है नहीं, असंतुष्टता है ही नहीं कहीं। जहां ये सब कुछ विद्वता की बातें होती हैं और हृदय में भक्ति संबंधी जुड़ाव कम होता है, वहां झगड़ा हो जाता है। नहीं तो जो आप बोल रहे हो वो परिपूर्ण है,
क्योंकि अनंत समुद्र की जितनी तरंगें तुम पकड़ पाए उतनी बोल रहे हो, वो इतना नहीं है, वो अथाह अगाध समुद्र है नहीं? महाराज दंडो जय हो भगवत पार्षद। आज गिरिराज जी का अभिषेक भी किया था, हमारे गिरिराज जी प्रसाद भी भेज दिए। माला प्रसादी की अमनिया है ना, अमनिया से गिरिराज पे धारण करवाते हो। और ऐसे ये जय हो मेरे गिरिराज लाओ सब ब्रजवासियों को दुपट्टा पहना, ग्वाल मंडली ठाकुर जी नंद के लाला की जय, बोल श्री राधे। बाबा या चौखट पे ब्रजवासी इनका दिल खो गया और प्रेमानंद बाबा हमारा हो गया, प्रेमानंद बाबा हमारा हो गया। नंदगांव के सर्कल के उनको भी पहनाओ दुपट्टा। ये सब ठाकुर जी के हमारे जन है, हमारे घर के रिश्तेदार। प्रिया प्रीतम के आप सब हैं, प्रिया प्रीतम के रिश्तेदार तो है, जीजाऊ लगे। गिरिराज जी को और नंदलाला को एक संग मिलन भय हो, एक ही है, अलग रूप अनेकों। श्री कृष्ण रूप ही गिरिराज जी है। जिस समय नंद बाबा भोग लगाए ना, तो लाला भोग लगाने में भी था और भोग पाने में भी लाला था। एक रूप से बजाता है, दूसरा रवे बजाए और सहस्त्र बजा फैलाए के और मांग मांग के खाए। बाबा तोते तो ऐसी प्रीत लग गई है कि जब तक सुबह के दर्शन ना होवे ना, दिन बढ़िया ना जावे। आप ब्रजवासियों का अपनापन यही है। हमारे प्रिया प्रीतम प्रसन्न कैसे पता चलता है? आप ब्रजवासियों से पता चल। जब नंदगांव बरसाना गिरिराज के ब्रजवासी कहते हैं बाबा जी मेरो, तो मुझे लगता है प्रिया प्रीतम बोल रहे हैं इनके मुख से मेरा। सबन को अपनो अपनो भाव रहे। अब कोई कछु तरीका दिखावे, कोई कछु तरीका दे। अब हम तो ब्रजवासी हैं बाबा, हमारा तो ये कई भाव है तुम्हारे कार्य। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और कछु ना चाहिए बाबा जी। आज सुबह गिरिराज जी का अभिषेक किया वहां, और गिरिराज जी की कथा करी। गिरिराज जी का आना, गिरिराज जी के तीर्थों का अवगाहन, गिरिराज जी की महिमा, और फिर गिरिराज जी को यहाँ विराजमान। क्योंकि गिरिराज जी और प्रिया प्रीतम ये सब एक ही हैं, वही खेल हैं, वही खिलाड़ी हैं और वही खेलने की सामग्री हैं। यहाँ दूसरा कुछ प्रवेश नहीं। ब्रज में सब प्रेम स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप। यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता तरु सब भगवत स्वरूप हैं, सब श्री कृष्णाकार हैं। अब ये कि उसके लिए थोड़ा नेत्रों का अंजन चाहिए, तो नेत्रों का अंजन ब्रज रज है। जो रज शिव सनकादि की आचत सो रज शीस चढ़ाऊं। ये ब्रजवासियों की चरण धूलि आंखों पे लगे तो थोड़ा दृष्टि बदले, तब समझ में आवे। नंद के लाला की अरे बोल विश्वान के जमाई। चलेगा। ओके बाबा, चारों दिशा सोबत सदा जाके संत समाज और सब देवन को देवे राजा मुकुटमणि गिरिराज। बाबा 56 भोग का प्रसाद है। बाबा मातन में श्री मंगला की सुबह की गिरिराज जी की आज गिरिराज पूजा होगी, चकाचक आनंद उड़ेगा ठाकुर जी के। जा गुरु गिरिराज की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, पूछरी के लोटा की प्यारे जावंती वाले चकाचक आनंद है चलन राधा रानी की जय, परसवान के दवाई की जय। जय हो गुरु बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा लाला दोनों की जय। आगे का कोई भी पीढ़ी नहीं बचता। 10-15 साल के बाद यहाँ पे कुछ फसल भी नहीं आता। हर बार हर युग में कलयुग आया है। हर बार कलयुग में आप कई बार शास्त्रों में पढ़ो, जो महापुरुष कहते हैं ऐसा ही लगता है, लेकिन विनाश नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा कि लोग भूखों मरेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं धर्मात्मा पुरुष नहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर बार कलयुग आया है। चार जो युग हैं इनका एक क्रम है, और ऐसे कितने युग व्यतीत होने पर मनवंतर होते हैं, कितने मनवंतर पर कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी की 2 परार्ध की आयु है, तो अभी तो 1 परार्ध पूरा हुआ है। अभी मनवंतरों में जो कलयुग आया है तो थोड़ा अपना प्रभाव दिखाएगा, भगवान फिर शांति दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो, आप ही देखो, अगर धर्म ना होता तो ये लाख लोग रोड में किस बात के लिए भूखे प्यासे बच्चा लिए खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चा लिए। ये धर्म ही उनको खड़ा किए कि हमारे सनातन धर्म के महात्मा संत हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं। ये धर्म नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को भीड़ में लिए केवल इस बात के ये बच्चा संस्कारी बन जाएगा, महात्मा की दृष्टि पड़ जाएगी। तो हमारे देश में अभी धर्म की कमी नहीं है। हाँ, अगर अधर्म है तो ये अन्य युगों में भी रहा है। जब राम जी दंडकारण्य में गए तो हड्डियों के ढेर देखे, तो ऋषियों से पूछा कि हड्डियों के ढेर किसके हैं? तो बोले जानकर प्रभु अनजान की तरह पूछते हो। ये उन ब्रह्म ऋषियों की हड्डियों के ढेर जिनको राक्षसों ने खा करके हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए थे, और राक्षस इतने जोरदार थे, मुनियों को खाकर हड्डियां जमा किए थे। कलयुग में साधु महात्माओं को खाया तो नहीं जा रहा, साधु महात्माओं कोई खा तो नहीं रहा है। हाँ, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं ऐसी आती हैं जिनमें भ्रमवशात लोग आक्रमण कर देते हैं। लेकिन त्रेता में तो भगवान राम जब अवतरित हुए तो वहां खा खा के हड्डियां ऋषियों की लगी हुई थी। तो हर समय 2 पक्ष चलते रहते, धर्म और अधर्म चलता रहता है। धर्म भगवान की छाती से प्रकट हुआ तो अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ है। वही धर्म और अधर्म के शासक भी हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, निराशा किसी में आने न दें और न अपने में निराशा आने। हम समाज को उत्साहहीन नहीं बनाएंगे। हर स्थिति में हम डटे रहेंगे, चाहे भूख प्यास रहना पड़े, हम धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जनों को उत्साहित करें। कल हम बदल सकते हैं। आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें, तो क्या नहीं बदल सकते हम। एक महात्मा हजारों को बदल सकता है। अगर 1000 मिल जाए तो लाखों को नहीं बदल कर दें। मान लो नौजवान कह रहे मैं विरक्त होकर भगवान का भजन करना चाहता हूं, अभी अगर अपनी स्थिति में आ जाओ, भजन करें तो हजारों का मंगल कर देंगे। तो हमें उत्साहहीन किसी को नहीं करना। पृथ्वी बंजर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की है तो भगवान की जिम्मेवारी पालन करना भी है। वो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर एक जगह कहीं बंजर होता है तो दूसरी जगह कहीं बहुत उत्पत्ति कर देते हैं। अगर एक जगह कहीं हानि करते हैं तो दूसरी जगह कहूं बहुत लाभ कर देते हैं। ये 3 सिस्टम है उनके, सृजन, पालन और संहार, और तीनों बराबर होते रहेंगे। तीनों बराबर होते रहेंगे क्योंकि भगवान के ही रचे हुए और बराबर होते आए हैं। तो हम लोग कभी अपने वचनों से निरुत्साह समाज को करने वाले वचन न बोलें। सावधान रहो, धर्म का पालन करो, सदैव मंगल होगा। कलयुग कहाँ है? यहाँ है कलयुग? बताइए आप। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के यश में डूबे, कहाँ कलयुग है? और अभी प्रपंच, अभी कलह हो जाएगी, अभी प्रपंच हो जाए, अभी लड़ाई झगड़ा करें, अभी कलयुग है। तो जो कलयुग का भय हमें दिखाया जाता है वो भगवद विमुखता के कारण है। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, धर्म से चलेंगे, तो कलयुग का प्रवेश ही नहीं। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, स्वर्ण की चोरी करना, हिंसा करना, हिंसे में जैसे मांस आदि खाना और जुआ खेलना, यही कलयुग के स्थान हैं। स्वर्ण चोरी आदि, अगर ये जो दोष नहीं है तो कलयुग हमारे दिमाग में ही नहीं है। जब दिमाग में नहीं तो सृष्टि में भी नहीं। हमारे दिमाग में राम है तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई देती है। हमारे दिमाग में काम है तो पूरी दृष्टि काम में है। हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। हम बहुत उत्साहपूर्वक रहे। हम भगवान के अंश हैं, जिससे मिले उसको ऐसे बलपूर्वक भर दें कि ताल ठोक कर माया को परास्त करने की सोचे, निराश होने की नहीं, भयभीत होने की नहीं, हताश होने की नहीं। देवराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो साधक आपकी कृपा से विरक्त मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है, महाराज जी, उनमें से एक तो ऐसे हैं जो निरंतर आपके शासन में रहकर भगवान का अखंड भजन कर रहे हैं, और महाराज जी दूसरे वो हैं जिनके ऊपर आपकी कृपा तो है परंतु वो वृंदावन से बाहर रहकर भगवान का भजन कर रहे हैं, जिनका कभी कभी वृंदावन आना होता है। महाराज जी, दोनों साधकों के भजन में कोई अंतर होगा ऐसा? जो नजदीक रह रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, जैसी गति उनकी होगी
वैसी गति लाख कोस दूर से रह के आज्ञा पालन वाले की भी होगी। पर आज्ञा पर तत्पर रहे, जो निषेध किया गया वो ना करे और जो कहा गया वो करे। तो कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं, तो जहाँ प्रभु है वहीं गुरु है, वहीं सब महात्माओं की कृपा है। बस हम उसको आज्ञा को पालन करने में अपने जीवनी शक्ति को लगा दें। मनमानी आचरण हमारे पास रह करके करे तो क्या है, हमारे पास रह के मनमानी आचरण करे तो भगवत प्राप्त हो जाएगा क्या। खास बात आचरण की है। आचरण अगर पवित्र नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, भजन साधन नहीं है, तो पाखंड है, नाटक है, दम्भ है और लाखों कोस दूर है। आज्ञा का पालन कर रहा है, धर्म से चल रहा है, तो उस पर कृपा पूरी भगवान की होगी। भगवान की कृपा पक्षपात नहीं देखती, सब पर मोर बराबर दाया। उसे पान कर ले तो कर ले, नहीं बह गई तो वही पान करता है। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का पालन करता है वही भगवत कृपा पात्र बन जाता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। यहाँ नजदीकी दूरी तो सांसारिक बात है बच्चा, सब हमारे समीप थोड़ी रहते हैं। जो समीप भी रहते हैं तो सब समय थोड़ी रहते हैं। एक समय है, सेवा का खान पान की व्यवस्था कर दी, दवा औषधि की व्यवस्था कर दी, इसके बाद बाहर इतना ही समय हमारा सुबह से 2 बजे से वहां से जो रोड में उतरे और 9:30 बजे तक, बस इतना समय है। इसके बाद खत्म। फिर ये लोग भी हमसे बात नहीं करेंगे, फिर कल बात करेंगे हमसे। हमारी एक दिनचर्या, हमारा एक समय, तो नहीं हुए ना साथ। साथ तो तब माना जाएगा जब हर समय हमारे साथ रहो। तो हमारे हर समय साथ कैसे रह सकते हो, हमारी आज्ञा का पालन करने पर। तो आप देखोगे आपके खोपड़ी में ही वो बैठे रहेंगे जिनका साथ आप करना चाहते हैं। हर समय आपके बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा नहीं करना है ना बाबा साथ, वो दिमाग में चल रहा है, वो जीत जाएगा माया पे। महाराज हम विरक्त मार्ग पे चल के भगवत प्राप्ति करने की बहुत अंदर में प्रबल इच्छा हमारे। हाँ इच्छा तो है, लेकिन है बहुत कठिन बच्चा। हम इसमें बस एक बात का नियम ले ले कि जिंदगी में किसी माता बहन या पुरुष की तरफ हम काम भाव से नहीं देखेंगे। जैसे भी बनेगा वैसे हम धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करेंगे, बस तो वो परमार्थ पे चल जाएगा। आज परमार्थ को व्यापार बनाया जाता है, नहीं, परमार्थ को आज व्यापार बनाया जाता है। हर चीज का उद्देश्य रुपया हो गया है। रुपया, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासन, ये परमार्थ है। ये तो पापियों के घर में भी है। जितना बढ़िया तुम कपड़ा पहनते हो उससे ज्यादा पापियों के पास है। जीवन भर कष्ट सहते रहे, हर द्वंद्व सहते रहे, तब वो ऐसे कर दिए तो जगत मंगल होना शुरू हुआ। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जो भगवान के चरणों में अपने जीवन को लगा दिया, जगत मंगल किया। ऐसा नहीं कि भगवान का सपोर्ट नहीं मिलता, पर अपनी अगर इच्छा में दम है तब तो निकल जाओगे, नहीं तो घोर पाखंड 100 में 2 निकलते होंगे, वो भी एक मुश्किल समझ लो। नहीं 99 गिरा के माया रौंद देती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, भोग, वासनाएं, ये ले भोगो, तो समझता है यार ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है। और दुर्लभ चीज श्री भगवान थे, जिनके कारण वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने माया आई और हम उसे दुर्लभ समझ लेते हैं। सब लोग भोग रहे हैं, वही भोग रहे हैं। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। अपने पारिवारिक जनों के सुखों का त्याग करके, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त भोगों का त्याग करके, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके, हे महारानी जो मैं केवल आपकी शरण में हूं। वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, तब उसके ऊपर प्रेम की रस की वर्षा होती है। पारिवारिक सुख, संपत्ति के द्वारा प्राप्त सुख और साधना के द्वारा प्राप्त सुख, अगर उसमें भी हम भोग करते हैं साधना सुख का, तो वहीं गाड़ी रुक जाएगी। ये परमार्थ है। परमार्थ के अब चलने के परमार्थ बहुत कम जगह रह गया बच्चा, बहुत कम जगह। परमार्थ का पर्दा दिखा करके और पीछे अपनी वासनाओं की पूर्ति है, इसलिए। नहीं तो परमार्थ में वो दम है। 70 साल लोकांतर रहती, वो स्वयं तर जाए, लाखों करोड़ों अरबों को तार दे भगवान के भक्त में। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। आज प्रवचन सीखे जा रहे हैं केवल इस बात के लिए, जगत मंगल के लिए नहीं कि हम भगवान का यश गान करके भगवान की भक्ति से स्वयं पूर्ण होंगे और सबको पूर्ण, ऐसा नहीं। अर्थ के लिए सीखे जाते हैं। ये परमार्थ का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही भेष धारण करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति के दूसरे खेल होने लगते हैं। भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो शुद्ध भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, वो पैसे से नहीं होता, इतनी बात समझ लो।
पैसे से भगवान के मार्ग में नहीं चला जा सकता, भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, और जो पैसे से होता है वो मायाकृत ही होता है। भगवान के लिए तो आप केवल चाहिए। भगवान ने पूरी गीता जी में पैसा देने की बात कहीं कही हो तो बताओ। जहां बात कहते हैं, बोले मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय मय्येव अतऊर्ध्वम न संशयः। मेरे में मन लगा दे, एक पैसा की जरूरत नहीं, मेरे में बुद्धि को समर्पित कर दे। मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। अभी परमानंद की बाढ़ आ जाए, जो सब कामनाओं का त्याग कर एक लक्ष्य भगवान का रख ले, बस विरक्त बनने की ना सोचे। अगर सोचे तो ये सोच ले कि जिंदगी में भी हम हर कष्ट सहेंगे, पर कभी गलत आचरण अपने परमार्थ के विरुद्ध नहीं करेंगे।